फाइंडिंग स्क्वायर रूट यूजिंग डिवीजन मेथड। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं और काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर तो उन्हें पता रहता है, बट डिवीजन मेथड, स्पेसिफिकली डिवीजन मेथड से वो नहीं कर पाते। मैंने पर्सनली ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं। आप एलसीएम के मेथड से तो निकाल पाते हो, बट हाउ टू डू इट विद डिवीजन मेथड? सो डोंट वरी, यहाँ पर यू विल लर्न दैट। तो सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है। अगर एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर मैं 4 का स्क्वायर बोलूं, हम स्क्वायर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 4 इंटू 4 विच इज़ 16। अगर मैं आपसे 10 का स्क्वायर पूछूं तो आप जिस भी नंबर का स्क्वायर पूछा जाए उसे 2 बारी मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यू विल गेट स्क्वायर। स्क्वायर रूट इज अपोजिट ऑफ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट जो होता है वो एकदम अपोजिट होता है। इसे रिप्रेजेंट हम इस साइन से करते हैं। अब लेट से मैं आपसे पूछूंगा कि 16 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप बोलोगे वो कौन सा नंबर है जिसे मैं आप मल्टीप्लाई कर दूं और मुझे 16 मिले। तो 4 इज़ द आंसर, क्योंकि अगर आप 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 16। अगर आप नए हो तो हो सकता है कि थोड़ा सा समझने में इसे दिक्कत हो रही हो, बट अगर आप ऑलरेडी फैमिलियर हो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। एंड 100 का अंडर रूट होगा, या फिर मैं बोलूँगा स्क्वायर रूट, एक्चुअली इस साइन को हम अंडर रूट भी बोलते हैं, वो है 10। ठीक है, हम पता कर चुके हैं स्क्वायर रूट क्या होता है। छोटे नंबर्स का, या फिर जिन नंबर्स को हम इजीली मन में कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके लिए तो ये बताना काफ़ी ईजी है। बट व्हाट अबाउट बड़े नंबर्स? देखते हैं 4096 का स्क्वायर रूट निकाल कर। वैसे मैं दो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कराऊंगा, 4096 एंड 66.4225। दोनों को देखेंगे, डिफरेंस ये है कि एक पॉइंट वाला है और एक विदाउट पॉइंट है। तो सबसे पहले 4096 को देखते हैं। डिवीजन मेथड के लिए सबसे पहले आप जैसे डिवीजन के लिए जगह बनाते हो सिंपल डिवीजन करने के लिए, वैसे ही बना दीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4096। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे ये तो हमें बताया नहीं कि किससे डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं। डिवीजन मेथड की हेल्प से इसका स्क्वायर रूट पता कर रहे हैं। हम देखेंगे कि वो आंसर उसका स्क्वायर रूट है या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको पीछे से पेयर बनाने हैं दो दो के। तो एक ये 2 के पेयर बन गए, ये 2 के पेयर बन गए। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर ये नंबर 5 डिजिट का होता तो फिर क्या करते, तो भी आप 2 2 के पेयर बनाते, लास्ट का नंबर आप सिंगल ही रहने देते। ऑलराइट। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अब शुरू करते हैं 40 से। कोई एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 40 के क्लोज हो, लाइक यू हैव टू फाइंड दैट नंबर। तो दैट नंबर इज 6। तो 6 है, आई शुड यूज डिफरेंट कलर फॉर दैट। 6 है, तो 6 से 6 मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आता है 36। तो रिमाइंडर आया 4, और ऊपर से आप एक नंबर नहीं, यहाँ पे पेयर में है तो पूरा पेयर साथ में लेते हैं, 9 6। अब इसके बाद जो स्टेप है दैट इज़ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, आई एग्री। तो आप क्या करोगे, जो भी यहाँ पे नंबर है, इनफैक्ट जो भी नंबर यहाँ पर है उसे आप ऐड कर दोगे इसके क्वेश्चन से, जो भी क्वेश्चन से आपने मल्टीप्लाई किया है। तो मैंने तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया था, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बहुत ही केयरफुली आप इस स्टेप को देखना। 1 सेकेंड। तो ये आ गया 12। एंड नाउ आपके पास यहाँ पे एक नंबर होना चाहिए जिसको आप यहाँ उसी नंबर से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट क्लोज टू 496 नंबर। तो यहाँ पे एक एक नंबर डालकर ट्राई करते हैं। मैं 1 2 1 से देखूंगा, अगर दोनों 1 होंगे तो बहुत ही छोटा नंबर आएगा। मैं 1 2 इस बॉक्स की जगह मैं 3 नंबर रख के देख रहा हूँ, सॉरी 2 2 रख के देखते हैं। 4 4 2, अभी भी 496 काफ़ी दूर है। मैं 1 2, मैं इस बॉक्स में 3 रख के देख रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ भी ये इन बॉक्स की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो 9 6 3, ओके 369 थोड़ा 496 के क्लोज है।
लेट्स सी कि 4 से होता है, 4 से अगर मैं करके देखूँ, 4 4 जो 16, 8 9 496। वाओ, ये तो डायरेक्टली मुझे आंसर मिल गया। तो इस बॉक्स के अंदर आना चाहिए 4, यहाँ भी 4 आएगा एंड 496। कभी कभार रिमाइंडर भी बच जाता है और हमें पॉइंट भी लेना होता है, बट यहाँ पे तो एग्जैक्ट आंसर आ गया है। ये माइनस होगा पूरा 0, मतलब हमारा आंसर 64 है। तो हमारा आंसर क्या है? 64। तो इसका मतलब ये है कि 64 को अगर मैं, या फिर ऐसे बोलूँ कि 4096 को का अगर मैं अंडर रूट करूँ तो मुझे मिलेगा 64। या फिर इसका उल्टा भी मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं 64 का स्क्वायर करूँ तो मुझे मिलेगा 4096। ओके, एंड लेट्स सी कि हमारा आंसर सही है या नहीं। 64 मल्टीप्लाई 64 एंड 4096, तो ये आंसर एकदम सही है। अब हम देखते हैं अगर हमें पॉइंट वाले नंबर मिल गए तो हमें कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल जो है हमें उसका ध्यान देना है, और उस एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड यहाँ पे हो जाता है, बाकी तो ये एग्जैक्टली सेम है। वो स्टेप क्या कि आप 66.4225, तो आपको डेसिमल से पहले वाले नंबर के लिए तो इधर को इस डायरेक्शन में आपको दो दो के पेयर लेने हैं, और डेसिमल के बाद वाले नंबर के लिए आपको इस डायरेक्शन में दो दो नंबर लेने हैं। मैं आपको लेके दिखाता हूँ। तो डेसिमल से पहले तो जैसा अभी किया था हमने, पीछे से दो दो नंबर लिए, यहाँ पे दो ही नंबर है तो एक ही नंबर, एक ही बारी ये पेयर बना। बट डेसिमल के बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे 42 और 25, तो 3 पेयर यहाँ पे बन गए हैं। अब देखते हैं कि कौन सा नंबर 66 के क्लोज है। 8 8 8 जा 64, 2 बचेगा। यहाँ पे हम इसी नंबर को इससे ऐड, और एक सेकंड में आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। यहाँ पे हम पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, जब भी हम यहाँ पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं तो आप ऊपर भी पॉइंट लगा लोगे, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो मेरे साथ रहिए और देखिए कि पॉइंट को आपने क्रॉस किया एंड 42 लिया तो ऊपर भी पॉइंट लगा देना। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में तो हमेशा मैंने आपको बताया ही था कि जो भी नंबर इधर प्रेजेंट होगा उसको आप, ओके सॉरी फॉर दैट, अगला स्टेप था जो भी नंबर इधर प्रेजेंट होगा उसे आप ऐड कर देते हो इस वाले नंबर से, ठीक है। तो फिर एक सेकेंड, तो 8 से इसे ऐड करेंगे, विल गेट 16, एंड अगेन हमारे पे एक नंबर यहाँ पे गेस करना है जिसे मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 242 के नियर पहुँच जाऊँ। तो मेरे हिसाब से 161 से करेंगे, 161 आएगा, 162 तो 300 के पार चले जाएगा, तो हम इसी को ही यूज़ करेंगे। तो 1 1 एंड इट विल बी 161, और जैसा कि डिवीजन में हम माइनस करते हैं वैसे ही करेंगे। 1 आया और यहाँ से आप करोगे 8, 81 आ गया। नेक्स्ट स्टेप आपको, आप देखोगे कि यहाँ पे 1 ऐड कर दोगे। मैंने 1 ऐड क्यों किया है, क्योंकि 1 से ही तो आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया था, दैट्स वाई। तो 162, और अब एक बॉक्स यहाँ लगा दोगे आप, ठीक है। लेट मी यूज़ अनदर कलर फॉर द बॉक्स जिस ताकि आपको पता चले, ठीक है। एंड हम इधर से ऑब्वियसली हमें बड़ा नंबर चाहिए और नेक्स्ट दो नंबर वेट कर रहे हैं तो उन्हें भी ले लेंगे, 8125। तो अब हमें इस बॉक्स में ऐसा नंबर लेना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं उसी नंबर से और मुझे इसके पास का नंबर मिल जाए। तो अगेन हम यहाँ पे करते हैं 162, लेट मी चेक विद 4, और इनफैक्ट 4 तो मुझे लग रहा है छोटा हो जाएगा, 5, ओके 4 से ही चेक करते हैं। 4 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 6 4 जा 24, 2 6496। एक आगे भी देखते हैं, 4624 एंड सॉरी
अब यहाँ पे बॉक्स में मैं 5 रख के देखता हूँ। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 12, 6 5 जा 30, 1 3 8 1 2 5। ओह 5 से एग्जैक्ट आंसर आ रहा है मेरा, तो मैं यहाँ पे 5 एंड इधर भी 5 रखता हूँ एंड आई विल गेट 8 1 2 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट ऑफ 66.4225 का जो आंसर होगा इट विल बी 8.15। ठीक है, या और इसका उल्टा भी मैं बोल सकता हूँ कि 8.15 का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी 66.4225। आई थिंक हमें ये चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ये आ गया तो ये तो एक बहुत ही बड़ी हेल्प हो जाती है। तो मैं 8.15 को 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, 8.15 जो कि हमारा आंसर रहता है, और देखता हूँ कि क्या 66.4225 आता है। एंड यस 66.4225 ही हमारा आंसर आ रहा है। दैट्स ग्रेट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई और टॉपिक आप समझना चाहो तो भी आप वो कमेंट में डाल सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।